अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेटिव्स। तो आज की वीडियो है SBA स्कूल बेस्ड असेसमेंट के जो पास पेपर्स हैं उनके ऊपर एक MCQs की वीडियो बनाई जाए। तो उनमें कौन कौन से MCQs आते हैं, किस टाइप के MCQs आते हैं और किस तरह का उनका सब्जेक्टिव पेपर होता है। तो मेरे पास कुछ साइंस के MCQs हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो ये पेपर जो है वो कुछ इस तरह का होगा जहाँ पे ये सारी चीज़ें मेंशन हुई, स्कूल नेम, स्टूडेंट नेम, रोल नंबर और सेक्शन वगैरह आपने अपना मेंशन करना होगा। और टाइम 3 घंटे का टाइम होगा और 100 मार्क्स के MCQs हैं। और इसके बाद जी 100 मार्क्स का पेपर है और इसमें कुछ MCQs हैं और कुछ सब्जेक्टिव पोर्शन भी है। तो ये आपके सामने जो है वो कुछ MCQs हैं, तो देखते हैं कौन कौन से MCQs हैं, किस टाइप के हैं। तो पहला MCQ है जी, ड्यूरिंग विच प्रोसेस डू प्लांट्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही ऑप्शन ए है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन में ही प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है, द ह्यूमन एक्टिविटी विच इज़ मोस्टली अफेक्टेड बाय क्लाइमेट इज़ फार्मिंग। काश्तकारी। काश्तकारी जो है आबो हवा से बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। ऑन विच बेसिस इकोलॉजिकल pyramid's आर फॉर्म्ड। नंबर एंड वेट, तादाद और वज़न की बिना पर जो है ये बनते हैं। विच पार्ट्स ऑफ द बॉडी एक्ट एज अफेक्टर्स। अफेक्टर्स के तौर पे मसल्स और ग्लैंड्स एक्ट करते होते हैं। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज इन्वॉल्व इन मेकिंग अ पेंटिंग। राइट हेमिस्फेयर। विच टाइप ऑफ न्यूरॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन टू मसल। मोटर न्यूरॉन्स। अच्छा जी, नेक्स्ट है MCQ नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इज काज्ड बाय इन्वायरमेंटल वेरिएशन। तो इसका सही ऑप्शन है लैंग्वेज। इन्वायरमेंटल वेरिएशन में लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है, ये बहुत ज़्यादा ये चेंजेस लेके आती है। अच्छा, द फंक्शन ऑफ द स्टेम ऑफ द कैक्टस प्लांट इज़ टू स्टोर वाटर। ये वाटर को स्टोर करती है। इन DNA स्ट्रक्चर थायमीन ऑलवेज पेयर्स विद। थायमीन का पेयर हमेशा साइटोसिन के साथ बनता है। आइडेंटिफाई द बॉन्ड दैट होल्ड्स टू स्ट्रैंड्स ऑफ द DNA टुगेदर। हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जो है वो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है, बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स कैन बी यूज टू डेवलप वैक्सीन्स अगेंस्ट। अच्छा, ये मीजल्स के खिलाफ वो जो है वैक्सीन्स बनाते हैं उसके अगेंस्ट। हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर इन शॉर्ट पीरियड ऑफ द पीरियाडिक टेबल। तो शॉर्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स होते हैं मिनिमम। सम मेटल्स कैन बी चेंज्ड इनटू वायर्स बिकॉज मेटल्स आर डक्टाइल। विच गैस इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो जब जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन होता है तो उसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इंडिकेट्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, जिंक है, ये कॉपर सल्फेट के साथ जब इसका रिएक्शन होता है तो ये जिंक सल्फेट बना देता है और कॉपर जो है वो इसका एक आइटम जो है वो सेपरेट हो जाता है। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सोडियम एटम इन अ गिवन रिएक्शन। Na+ और क्लोरीन। तो यहाँ पे क्या, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम सोडियम एटम। अच्छा, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र होता है सोडियम एटम पे। नेक्स्ट जी है, आइडेंटिफाई एंडोथर्मिक रिएक्शन फ्रॉम द गिवन एग्जांपल्स। कुकिंग ऑफ एन एग। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक एंडोथर्मिक होता है और एक एक्सोथर्मिक होता है, जिसमें एक में होती है हीट रिलीज होती है और एक में हीट एब्जॉर्ब होती है। टारटारिक एसिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम टेमारिन। और इसके बाद व्हाट विल बी द pH वैल्यू ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। 0 to 3। द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज, प्रेशर का SI यूनिट पास्कल है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस अ बैलेंस्ड फोर्स देन इट रिमेन स्टेशनरी। जब बैलेंस हो जाता है तो वो बिल्कुल साकिन हो जाता है। व्हेन पार्ट अच्छा, पैराट्रूपर जंप्स एयर प्रोवाइड्स एन अपोजिंग फोर्स इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स देन ही फॉल्स विद स्पीड। कांस्टेंट स्पीड के साथ वो गिरता है। इन विच मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टेस्ट। एयर में लाइट की स्पीड फास्टेस्ट होती है। आफ्टर स्केटरिंग फ्रॉम अ प्रिज्म लाइट फॉर्म्स अ बैंड ऑफ 7 कलर्स कॉल्ड स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट है जी, विच फिनोमिनन काजेज अ पेंसिल टू अपीयर बेंट इन वाटर। रिफ्रैक्शन।
रिफ्रैक्शन के प्रोसेस में जो उसका अपीयरेंस है वो थोड़ी बहुत रिफ्रैक्ट होती है तो वो बेंड हो जाती है। विच फार्मूला इसका यूज टू फाइंड रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। अच्छा, सर्किट में वोल्टेज बाय करंट, तो ये फार्मूला जो है वो यूज़ होता है रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट है जी MCQ नंबर 27, द ग्रेटर पावर इज कंज्यूम्ड इन हीटर। The resistance of copper wire in a circuit is 5 ohm and the current passing through the electric circuit is 7 ampere. The voltage of the circuit will be, voltage क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने रेजिस्टेंस भी बताई हुई है और ये करंट भी बताया हुआ है। हमने क्या फाइंड करना है, वोल्टेज फाउंड करना है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा 35 वोल्ट। इसका हम वो फार्मूला अप्लाई करेंगे तो उसके बाद ही हमारे पास कैलकुलेशन आ जाएगी। अच्छा, विच पार्ट ऑफ यूपीएस कन्वर्ट द AC इनपुट ऑफ द मेन पावर सप्लाई टू DC इनपुट विच इज स्टोर्ड टू द बैटरी। AC बाय DC रेक्टिफायर। Concave mirror converges sunlight in a solar cooker. The stars that are 3 or more times bigger than the sun are called massive stars. Which type of facility is used to end spacecraft launching pads? तो ये थे कुछ MCQs। इसके नीचे सब्जेक्टिव पार्ट दिया हुआ है। सब्जेक्टिव पार्ट में ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप लोग देख सकते हैं। अगर आप कीज चाहते हैं, अगर आपको इनके भी आंसर्स यहाँ पे वीडियोस के ज़रिए मिल जाएं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, इस पे भी ज़रूर वीडियो बना देंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।